सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है, सुबह की 5:30 बज रहे हैं और बाहर का मौसम जैसे कि आप देख रहे हो बिल्कुल अंधेरा है। और मैं आ गई हूँ फ्रेशन अप होकर किचन में और अब बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। एक्चुअली आज मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, तबीयत ठीक नहीं थी और बिल्कुल भी ऐसा मन नहीं कर रहा था कि मैं कुछ करूँ, लेकिन आज मेरे हस्बैंड की थी नाइट शिफ्ट और मेरे पास ऑप्शन कुछ नहीं था, तो इस वजह से मुझे उठना ही पड़ा क्योंकि बच्चों को भेजना था स्कूल। बच्चों के आने वाले हैं एग्ज़ाम्स, तो स्कूल भेजना तो ज़रूरी है, इसलिए फिर करना ही पड़ा। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मैक्रोनी फ्रेंड्स, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे पता था कि सुबह उठा नहीं जाएगा, इस वजह से मैंने रात को ही जो मैक्रोनी है वो बॉयल कर दी थी। और वैसे भी बच्चे काफ़ी दिन से डिमांड कर रहे थे कि मम्मा पराठे नहीं खाने, कुछ और बनाओ कुछ और बनाओ, लेकिन मैं बच्चों को फास्ट फूड ना ज़्यादा देना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चों का जो स्कूल का टाइम पीरियड है ना, मेरे बच्चों का बहुत लॉन्ग है, सुबह 7 बजे से दिन के 3 बजे तक, तो मुझे कुछ और देने का मन नहीं करता। मैं सोचती हूँ कि चलो अनाज खाएंगे, रोटी सब्ज़ी खाएंगे या पराठे सब्ज़ी खाएंगे, तो फिर पूरा दिन पेट भरा रहेगा, एनर्जी मिलती रहेगी, इसलिए मुझे कुछ और भेजने का मन नहीं करता। लेकिन आज खुद भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और बच्चे भी काफ़ी दिन से बोल रहे थे, तो इसलिए फिर मैंने रात को ही मैक्रोनी बॉयल कर दी थी और मैं अब यहाँ पर मैक्रोनी बना रही हूँ। और मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि वैसे ही बच्चे मेरे ज़्यादा वेजिटेबल वाला पसंद नहीं करते हैं, वो कैप्सिकम निकाल देते हैं, उसमें से गाजर निकाल देते हैं, खास पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि सब्ज़ी तो फिर भी खा लेते हैं लेकिन मैक्रोनी के अंदर नहीं खाना पसंद करते। तो इसलिए सिर्फ मैं प्याज डालकर और टमाटर की जो प्यूरी है उसको डालकर बनाऊंगी, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। और वैसे भी मेरा खुद का ये ओपिनियन है कि कुछ भी बनाओ ना, जो आपके घर में है उसी से बनाओ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे इंग्रेडिएंट चाहिए और सब कुछ चाहिए, बस जो आपके घर पर है उसी चीज़ से बना लो। तो क्योंकि टेस्ट जो होता है ना आपके हाथों में होता है, तो अगर आप अच्छा बनाओगे तो ऑब्वियस है वो बन ही जाएगा। दोस्तों, मेरी मैक्रोनी बन गई है और मैं अब यहाँ आ गई हूँ प्रेस करने के लिए। वैसे तो मैं सारा काम एक दिन पहले ही करती हूँ, लेकिन तबीयत की वजह से नहीं कर पाई और मैंने बच्चों को भी उठा दिया है। आनू रेडी हो रही है सामने से, और आवू को उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आनू फिर भी मैनेज कर लेती है, मान जाती है, लेकिन आवू को इतनी ज़िद करती है कि इसको सुबह सुबह उठाना बहुत मुश्किल होता है। अब भी सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, तो बच्चों को डांट भी नहीं सकते, और टाइम तो मैं बच्चों को डांट देती हूँ। अब सुबह सुबह बच्चों को भी क्या डांटना, इतने छोटे हैं, स्कूल इनका इतना दूर है, तो बेचारे बच्चों के ऊपर भी तरस तो आता है, लेकिन क्या करें, फ्यूचर के लिए, उनके फ्यूचर के लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो बनना ही पड़ेगा। लेकिन सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा मेरे को भी दुख लगता है बच्चों के लिए, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है और बच्चों को भी इतनी सुबह सुबह उठाना पड़ता है। मन तो दुखता है, लेकिन क्या करें। लेकिन थोड़ी देर बाद ना बच्चे खुद मैनेज भी कर लेते हैं। और आजकल मैंने राशि को खुद से चोटी बनाना बोल रखा है, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी हो गई है और मॉर्निंग का टाइम ऐसे ही बहुत बिजी रहता है, तो मैं बोलती हूँ बेटा खुद से चोटी बनाना सीख, और धीरे धीरे वो सीख ही रही है अब। तो दोस्तों, मैक्रोनी देखिए कुछ इस तरीके की बनी है और बच्चों को काफ़ी पसंद आई है। लेकिन मॉर्निंग का टाइम इतना बिजी होता है ना कि उस टाइम तो बिल्कुल भी फुर्सत ही नहीं मिली आपको दिखाने की। बच्चे चले गए, उसके बाद फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। उतना बिजी टाइम होता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता उस टाइम तो देखिए सिंपल सी मैक्रोनी बनाई, और मेरे बच्चे ऐसे ही पसंद करते हैं। ज़्यादा खूब सारे वेजिटेबल या खूब सारा जो तामझाम होता है वो डालने की ज़रूरत नहीं है, और मैं इस तरीके का नॉर्मल बना देती हूँ, तो बच्चे खुश हो जाते हैं और बहुत खुश होकर खाते हैं। तो दोस्तों, अंदर का घर का सारा काम निपटा के, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ करके मैं आ गई हूँ छत पे, क्योंकि मैंने मशीन की एक स्लॉट लगा दी थी। वैसे तो मैक्सिमम मैं रात को लगाना पसंद करती हूँ, बट आजकल क्या है कि मौसम सही हो गया है, अब थोड़ी सी धूप आने लगी है। पहले तो बिल्कुल धूप आती नहीं थी, हमारे यहाँ पर बहुत कम धूप आती थी, और जो धूप है वो ज़्यादा तेज़ भी नहीं होती थी, क्योंकि पेड़ों के पीछे से धूप आती थी। लेकिन अब क्या है कि मौसम थोड़ा सही हो गया है, फरवरी का महीना स्टार्ट हो गया है और इससे ही पता चल रहा है कि हाँ गर्मी आ गई है। तो इस वजह से मैंने सुबह मशीन लगाई थी, बस मशीन चल रही थी और उतने मेरा झाड़ू पोछा हो गया था। नाश्ता मैंने सुबह ही बना लिया था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, अब मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, आजकल धूप काफ़ी अच्छी आने लगी है और फरवरी का महीना स्टार्ट हो गया है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। तो मौसम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गया है और सबसे ज़्यादा खुशी ना मुझे धूप से होती है, मतलब वैसे धूप से नहीं, गर्मी तो किसको अच्छी लगती है, बट ऐसा होता है कि कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि कपड़ों की यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हमारे यहाँ पे तो धूप बहुत ज़्यादा कम आती है, लेकिन अभी काफ़ी अच्छी धूप आने लग गई है, तो एटलीस्ट कपड़े की जो टेंशन है वो कम होने लग गई है अब। और मैंने 2 बार कपड़े डाल दिए, एक सुबह डाले थे अर्ली मॉर्निंग, एक थोड़ी देर पहले ही डाले हैं, और नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ। एक्चुअली आज मुझे वॉशरूम बहुत ज़्यादा क्लीन करना था, वैसे तो थोड़ा बहुत डेली क्लीन होता है, बट आज डीप क्लीन करना था वॉशरूम, तो इसलिए थोड़ा मैं लेट नहाई और खाना वाना सारा बन गया था, क्योंकि उन्होंने, मेरी हस्बैंड की थी आज नाइट शिफ्ट, और नाइट शिफ्ट के बाद उनको
क्या होता है कि फटाफट से खाना चाहिए होता है, ब्रेकफास्ट नहीं करते वो, खाना खाते हैं। तो फिर फटाफट से पहले खाना वाना बना दिया, उसके बाद फिर मैंने वॉशरूम वगैरह डीप क्लीन किया, तब फिर नहा धो के फ्रेश हो गए। अब सारा काम निपट चुका है, टोटली सब कुछ हो चुका है। और फ्रेंड्स ये है चौलाई की खीर। एक्चुअली मेरी मम्मी ना तिल चौलाई के लड्डू लेके आए थे। तो ऐसे ही होता है माँ का दिल, क्योंकि संक्रांत में मैं घर जा नहीं पाई थी, तो मम्मी मेरा हिस्सा लेके आए थे कि खा लेगी। तो कुछ तो मैंने खा लिया, लेकिन उसमें से कुछ क्या हुआ कि जो लड्डू थे वो टूट गए थे, इसलिए फिर मैंने बच्चों के लिए ये चौलाई की खीर बना दी। और ये भी काफ़ी टेस्टी होती है। तो देखिए माँ का दिल तो ऐसे ही होता है, बच्चों की बिना माँ का दिल कहाँ लगता है। तो दोस्तों दिन में तो वैसे थोड़ी सी गर्मी शुरू हो गई है, लेकिन शाम के टाइम तो अभी भी काफ़ी ठंड है। तो मैं यहाँ पर गर्म पानी से धो रही हूँ बर्तन। और सब लोगों का खाना हो गया है, बच्चों ने खा लिया है, बच्चे तो खाना खा के सो भी गए हैं, मेरे हस्बैंड ने खा लिया है और सासू माँ भी बाहर बैठ के खा रहे हैं। और मैं सबसे पहले धो रही हूँ, सारे बर्तन क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हम लेडीज़ दिन भर लगे रहते हैं, हम लोग को बिल्कुल फुर्सत नहीं होती। और जैसे कि मेरी भी तबीयत ख़राब थी, लेकिन फिर भी पूरा दिन काम तो करना ही था। तो मैं सोचती हूँ कि एटलीस्ट जो रात का खाना है वो बिल्कुल रिलैक्स होकर खाऊँ। तो सबसे पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ, किचन क्लीन कर लेती हूँ, गैस वगैरह साफ़ करके उसके बाद खाना खाती हूँ, क्योंकि फुर्सत तो हम लोग को बिल्कुल मिलती नहीं है। और ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, ये सब औरतों की कहानी है। हम सारी लेडीज़ ऐसी ही होती है, काम में लगी रहती हैं, खुद पर ध्यान नहीं देती है। तो इसलिए सब सारा काम निपटा के फिर मैं सोचती हूँ कि उसके बाद आराम से खाना खाऊँ, रिलैक्स होकर खाना खाऊँ, ताकि कोई भी टेंशन ना हो। तो दोस्तों ये देखिए, ये ना मेरा काफ़ी टाइम से ये खिल्ले पड़े हैं, ये लगभग दिवाली के टाइम से पड़े हैं। और ना बीच बीच में हम इसको खाते भी हैं, वो चाय के साथ पसंद करते हैं, तो हम कई बार चाय में डाल के इसको, या फिर ऐसे एज अ नमकीन इसको खाते हैं। लेकिन बच्चे ना इसको खाते नहीं, हम लोग तो खा लेते हैं बड़े, लेकिन बच्चे इसको खाते नहीं हैं। तो मैं सोची थी क्यों ना इसको रीयूज़ किया जाए, इसको दोबारा से कुछ बनाया जाए, इसका स्नैक्स जो बच्चे भी खा लें। और ये मैंने चेक कर लिया है, अभी ख़राब नहीं हुआ है, क्योंकि ये बंद में था तो इस वजह से ख़राब नहीं हुआ है। तो आज मैं बताती हूँ इसकी रेसिपी कि इसको कैसे बनाना है। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई रख लिया है गरम, गैस ऑन कर लिया है। ये है हमारी मूंगफली जिसको हमने छील लिया था, और ये है साथ में नारियल, या फिर इसको वो हम हमारी लैंग्वेज में हम लोग इसको खोपा बोलते हैं, जो दूसरा होता है हलवा में डालता है, सेम वही वाला, उसको मैंने कट करके रख लिया है। तो हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है और अब हम इसमें डाल रहे हैं ऑयल। तो अभी हमने तो थोड़ी सी ही ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है हमने इसे, क्योंकि हम करेंगे अपनी जो मूंगफली है और जो ये है हमारा नारियल, इसको हम करेंगे इसमें डाल रहे हैं इसको फ्राई करने के लिए। और दोस्तों अगर ये मूंगफली और जो नारियल है ये अगर ना भी हो ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा बोलना ये है कि अगर आपके घर पे जो भी चीज़ है तो आप उसी को ही यूज़ करो, और अगर नहीं है तो नहीं सही। मतलब बहुत कुछ इंग्रेडिएंट किस चीज़ में डालने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके घर में अवेलेबल है और जो आपके पास है आप सिर्फ उसी चीज़ को यूज़ करके। तो ये हमारे हो गए हैं फ्राई। तो फ्राई करके हमने निकाल लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, लगभग आधा चम्मच हमने हल्दी डाल दी है, और लगभग आधा ही चम्मच हम डालेंगे इसमें मिर्च, क्योंकि ज़्यादा मिर्च नहीं डालते, बच्चे नहीं खाते। और जैसे हमारा जो हल्दी है वो अच्छे से भुन गई है, हल्दी और मिर्च। अब हम डालेंगे इसमें जो हमारे खेल थे, यानी खिल्ला जिसको बोलते हैं, ये हम इसमें डालेंगे। और देखिए हमने इसमें डाल दिया है, और हम इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे बिल्कुल धीमी आंच में। और इसमें हम डाल देते हैं नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये डाल दिया है मैंने इसमें नमक, और थोड़ी देर हम इसको लगभग 5 से 10 मिनट तक इसको धीमी आंच में भूनेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे जो ये खेल हैं, खिल्ले बोलो या मुरमुरे बोल लो या जो मर्जी बोल लो आपके लैंग्वेज में, ये हो गए हैं बहुत अच्छे से फ्राई। हमने इसको अच्छे से भून लिया है, और ये अब बिल्कुल कुरकुरे हो गए हैं, क्योंकि ये थोड़े से नरम हो गए थे, इसलिए इनको धीमी आंच पे भून लिया है। अब ये भून के बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं, और क्रिस्पी होने के बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं जो हमने ये मूंगफली और ये भुना था नारियल, सॉरी फ्राई किया था ये फ्राई होने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं, और इसमें कर देते हैं अच्छे से मिक्स। यार मैं क्या क्या बोल रही हूँ,
कहीं मैं फ्राई बोल रही हूँ, कहीं मैं मिस बोल रही हूँ, कहीं मैं कुछ बोल रही हूँ। आई डोंट नो मेरी ज़बान से क्या कुछ निकल रहा है, क्योंकि ये ऐसा नहीं, मैं साथ साथ इसके साथ बोल भी रही हूँ और उसके बाद मैं काम भी कर रही हूँ, तो कहीं से कुछ निकल रहा है, कहीं से कुछ निकल रहा है। तो गाइस फाइनली हमारा जो ये डिश है बिल्कुल रेडी हो गया है। ये हमारा स्नैक जो हम चाय के साथ और कॉफ़ी के साथ या फिर वैसे ही ले सकते हैं। जैसे कि देखिए कलर इसका कितना सुंदर लग रहा है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो अभी तो टाइम हो गया है, लेकिन जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं बच्चों को दूँगी और फिर उनसे पूछूंगी कि उनको कैसा लगेगा, और आई होप अच्छा ही लगेगा। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि हमको सारे इंग्रेडिएंट चाहिए, सारे हमको सामान चाहिए। वैसे इसमें कस्तूरी मेथी भी डालना था, कड़ी पत्ता भी डालना था, एक दो चीज़ें और डालनी थी, लेकिन घर पे नहीं अवेलेबल था तो फिर मैंने नहीं बनाया। इसलिए जो घर पर होता है आप लोग उसी से ट्राई करिए, बस टेस्ट तो आपके हाथों में होता है। सो फ्रेंड्स रात के बज रहे हैं इस वक्त आई थिंक 10 बजने वाले हैं, सिर्फ 5 मिनट रह गया है। और आज ना मुझे काफ़ी टाइम हो गया सब कुछ करते करते, क्योंकि ऐसा होता है कि कैमरा लेके काम करना है और वीडियो बनाना है तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। बाकी सब ने खाना खा लिया है और डिनर का टाइम है तो सब ने खा लिया, इवन के बच्चे तो सो भी गए कब के, बट मैंने नहीं खाया, क्योंकि अगर खाने बैठ जाओ ना फिर काम नहीं होता है। इसलिए पहले मैंने वीडियो कंप्लीट करी, उसके बाद फिर मैं खाना खा रही हूँ। अब रिलैक्स होकर खाना खाऊंगी। सो फ्रेंड ये था मेरा आज का व्लॉग, और आज का व्लॉग जैसा लगा हो उसके हिसाब से मुझे लाइक ज़रूर करना। आई होप आप लोग को अच्छा ही लगा होगा, और मेरी मेहनत अगर आप लोग को पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। मेरा आज का डिनर ये देखिए, पत्ता गोभी की सब्ज़ी, दाल, रोटी। तो फिर मिलते हैं बाद में और खाते हैं खाना। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।